दुआ के लिए चलते हैं। दुआ से कबल कुछ गुफ्तगू भी फरमाएंगे। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब किशनगंजवी हज़रत वाला से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से नवाज कर और दुआ करके इस प्रोग्राम के अख्ताम को पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मन अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मेहमानाना इज़ाम, अजीज़ बच्चों और पसे पर्दा बैठी इज़्ज़त माआब मेरी माँ और बहनों, हज़रात उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने इज़ाम, ये मदरसे का जलसा है और ये सरजमीन है लक्ष्मीपुर पुरंदहा की सरजमीन है, उलमाए किराम की सरजमीन है और हुफ़्फ़ाज़े किराम की सरजमीन है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजज़े अता किए। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मौजज़ा अता फरमाया, शक़ुल क़मर का मौजज़ा अता फरमाया, जब आपने अपने शहादत की उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शक़ुल क़मर यानी चांद के टुकड़े हो जाने का मौजज़ा अता फरमाया। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मौजज़ा अता फरमाया कि आप अपनी शहादत की उंगली को पानी में रख दिया करते थे तो आपके उस उंगली मुबारक से पानी का फव्वारा जारी हो जाता था। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मौजज़ा अता फरमाया, बेशुमार मौजज़े दिए। कभी अल्लाह ने आपको ये मौजज़ा दिया कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी खाने पर अपने लुआबे मुबारक को रख दिया करते थे तो बड़ा मुख्तसर सा खाना होता था, लेकिन वो खाना 1000 आदमी के बराबर वो खाना काफ़ी हो जाया करता था। ग़ज़वा अहज़ाब का मौका है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाई कर रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से निडाल हैं, साहबे किराम भी भूखे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेटे मुबारक पर 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बर्दाश्त न हुआ, मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर आप भूख से परेशान हाल हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में तशरीफ ले जाते हैं और अपने बीवी से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास खाने का कोई इंतजाम है? बीवी कहती है कि मेरे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं, एक सा जौ है
और मेरे पास एक बकरी का बच्चा है, अगर आप कहें तो मैं उस एक सा जौ की रोटियों में तैयार कर दो और मैं बकरी का बच्चे को मैं ज़बह कर दो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से फरमाते हैं कि ए मेरी नेक साले बीबी, मैं आका अलैहिस्सलातु सलाम ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर भूख से परेशान हाल है, तुम उस एक सा रोटी, एक सा जो जौ है, तुम उसकी रोटी तैयार करो और इस बकरी के बच्चे को ज़बह कर दो। मैं आका अलैहिस्सलातु सलाम को अपने घर में ले आ रहा हूँ खाने के लिए। चुनांचे हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उस एक सा जो जौ है उसको साफ करती है, उससे रोटी तैयार करती है, उस बकरी के बच्चे को ज़बह करती है और गोश्त तैयार करती है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु सलाम के पास तशरीफ ले जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल आप चलिए, आपके लिए दावत है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु सलाम के कान में दावत दी कि अल्लाह के रसूल आप सिर्फ चलिए, हमारे पास खाना बहुत कम है, कुर्बान जाइए। आका अलैहिस्सलातु सलाम उस ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा किराम की जमातों, चलो आज मुझसे ज्यादा तुम भी भूखे हो, मुझसे ज्यादा तुम भी प्यासे हो, चलो आज जाबिर के घर में दावत है। तो तकरीबन 1000 सहाबे किराम की जमात उस ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में तशरीफ ले जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो, तुम अपनी बीवी से कह दो कि अभी रोटी तैयार न करे। ए जाबिर तुम अपनी बीवी से कह दो कि वो गोश्त जो बना रही है, जो गोश्त जो हांडी में उबाल रही है, उस गोश्त को हांडी से ना निकाला जाए, उस रोटी को तवे से ना निकाला जाए। आका अलैहिस्सलातु सलाम हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में तशरीफ ले जाते हैं और हजरत जाबिर से फरमाते हैं, ए जाबिर वो रोटी कहाँ है, वो आटा कहाँ है, उस आटा को लेकर के आओ। आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आटे पर अपने दिहाने मुबारक को, अपने लुआब मुबारक को रख देते हैं और फिर उस हांडी के अंदर भी अपने लुआब मुबारक को रख देते हैं। जो मुख्तसर सा खाना था, रिवायत में आता है, सीरत की किताबों में आता है कि तकरीबन 2-4 सहाबे किराम के लिए वो खाना था, लेकिन 1000 सहाबे किराम खाना खा चुके, लेकिन फिर भी रोटी खत्म नहीं हुई और गोश्त फिर भी बाकी रह गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आका अलैहिस्सलातु सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मौजज़ा अता किया। उन तमाम मौजज़ों में सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मुक़द्दस था। कुरान मुक़द्दस वो लाज़वाल और लाला फ़ानी किताब है, जिसने कुरान मुक़द्दस को पढ़ा, जिसने उसको समझा, उसकी दिल की दुनिया बदल गई। कुरैश मक्का ने कहा कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद का कलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज कर दिया, ए कुरैश मक्का, तुम्हारे दरमियान बड़े बड़े इम्रुल कैस जैसे शायर भी है, तुम बड़े बड़े फसीह व बलीग हो, तुमको अपनी जबान पर महारत है, तुमको अपनी जबान की लिसानत पर महारत है। अगर तुम ये कहते हो ये कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है, अगर तुम ये कहते हो कि ये कलाम मोहम्मद का कलाम है, तो ऐ कुरैश मक्का, तुझे चैलेंज है कि तुम इस कुरान के जैसा कोई तुम दूसरा कलाम ला करके दिखा दो, इस जैसी सूरत, इस जैसी तुम आयत ला करके दिखा दो। कुरान से चैलेंज किया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिथलिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ऐ कुरैश मक्का, अगर तुम ये कहते हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम है, ये मेरा कलाम नहीं है, तो तुझे चैलेंज है कि तुम एक उस कुरान करीम जैसी, मेरे कलाम जैसे, मेरे मुकद्दस कुरान करीम जैसी एक सूरत ही ला करके दिखा दो, एक आयत ही ला करके दिखा दो, हम तुझे तस्लीम कर देंगे। और सुनो, अगर तुम नहीं ला सकते, तुम खुद भी शामिल हो जाओ और तुम्हारे जितने माबूद हैं
कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातु बिमिथलि हादिल कुरान वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, और तुम नहीं ला सकते तो तुम तमाम के तमाम अपने माबूदों को भी मिला लो और इस जैसा कलाम ला करके दिखा दो, लेकिन तुम सुबह क़यामत तक इस जैसा कलाम नहीं ला सकते। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मुक़द्दस का मौजज़ा दिया है। इसलिए इस वक्त में जरूरत इस बात की है कि हम भी कुरान को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, कुरान करीम के मानी को समझें, उनके मतालिब को समझें। कुरान को पढ़ना सवाब, कुरान को देखना सवाब, कुरान को छूना सवाब। कुरान करीम जिस पाक मुकद्दस जमीन पर रखा हो उसको भी चूमना सवाब है। कुरान करीम जिसके सीने के अंदर महफूज हो उन बच्चों से मोहब्बत करना भी सवाब है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हालात ये है कि हमारी मायर बहनें कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, कुरान करीम को नहीं समझती, कुरान करीम को नहीं छूती। आज हमारा तरीका ये है कि हम सुबह से लेकर के शाम तक मोबाइलों में, टेलीविजनों में और गंदी गंदी खबरें देखा करते हैं, सीरियल देखते हैं, कुरान मुकद्दस को नहीं चूमते, कुरान मुकद्दस को नहीं पढ़ते। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारी जरूरत इस बात की है कि तुम सबसे पहले फजर की नमाज के बाद जिस मुसल्ले पर तुमने फजर की नमाज पढ़ी है उस मुसल्ले पर बैठकर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने काम काज शुरू करने से पहले कुरान मुकद्दस की तिलावत करो। कुरान मुकद्दस को पढ़ना ये तुम्हारे घर में मोहब्बत का सबब है, ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत का सबब है, औलाद के नेक साले का सबब है। तुम्हारे घरों में अल्लाह ताला तमाम बलाओं मुसीबतों से महफूज रखेंगे। अगर हमारी मायर बहनें कुरान करीम को पढ़ेगी, उनके बच्चे नेक साले होंगे, कुरान करीम से अपने काम का आगाज करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ी कमाई पर बेइंतहा बरकतें नाजिल फरमाएंगे। मेरी माँ बहनों, हमारी माँ बहनें कुरान कब पढ़ेगी? शबे बारात के मौके पर। पूरे साल हमारी माँ बहनों को कुरान खोलने की तौफीक नहीं आती, कुरान छूने की तौफीक नहीं आती। कुरान करीम को आज इस्तेमाल किया जा रहा है, दो सूरतों में इस्तेमाल हो रहा है। या तो आदमी कसम खाता है, उन कसम की सूरत में आदमी कुरान मुकद्दस को छूता है, या इंसान कुरान करीम को इस्तेमाल करता है तावीज़ के लिए, घंटों के लिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये कुरान करीम जो अल्लाह ने नाजिल किया है, ये कुरान करीम कसम खाने के लिए नाजिल नहीं किया है। इस कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तावीज़ों के लिए, गंडों के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। या कुरान करीम को पढ़ा जाता है, किस वक्त तिलावत की जाती है? जब कोई इंसान बीमार होता है, उसकी रूह कब्ज होने वाली होती है, फिर आदमी ऐसे वक्त में कुरान करीम को पढ़ता है। ऐसा नहीं कि कुरान करीम को हम सिर्फ उसी वक्त पढ़ेंगे जब इंसान का आखिरी वक्त है, जब आदमी दुनिया से रुपोश होने वाला है, जब आदमी का इंतकाल होने वाला है। हम अपने आप को यह समझते हैं कि कुरान करीम की तिलावत उसी वक्त की जाएगी जब एक इंसान दुनिया से जाने वाला होता है। ऐ मुसलमानों, ये कुरान उस वक्त के लिए नहीं है। कुरान राह हिदायत है, कुरान राह मुस्तकीम है। आप कुरान करीम को पढ़ेंगे, 1400 साल पहले कुरान करीम जिस तरीके से असर डालता था, आज भी कुरान मुकद्दस को अगर सही सिद्क के साथ, सही मोहब्बत के साथ, सही तौब के साथ अगर कुरान करीम को पढ़ा जाए, जो 1400 साल पहले जो कुरान इंसान के दिलों में असर करता था, आज भी कुरान मुकद्दस असर करने को तैयार है। मगर शर्त यह है कि हम कुरान करीम को पढ़ें, उसकी तिलावत करें। मैं एक वाकया आपको बताकर अपनी बात को सिमट लूंगा। बस एक वाकया कि ये कुरान करीम 1400 साल पहले जिस तरीके से असर डालने वाला था इंसानों के दिलो दिमाग पर, आज भी कुरान मुकद्दस इंसान के दिलो दिमाग पर असर करने वाला है। तारीखों में आता है, सीरत की किताबों में आता है
कि यमन का एक शख्स था जिसका नाम था तुफैल दूसी। तुफैल दूसी यमन का रहने वाला था। उन्होंने सुना कि मक्कतुल मुकर्रमा में एक शख्स आया है जो नई दीन को लेकर के आया है, जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे माबूदों को की इबादत करने से रोकता है, जो एक अल्लाह की तरफ बुलाता है। उस दीन की बड़ी शोहरत हो रही है, लोग ईमान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। चुनांचे उस दीन को देखा जाए, उस दीन को पहचाना जाए, वो कैसा दीन है, वो कौन है मोहम्मद अरबी। चुनांचे वो आदमी यानी तुफैल दूसी यमन का रहने वाला उस दीन की शोहरत को सुनकर, दीन मोहम्मदी को सुनकर, इमाम कायनात के कलाम को सुनकर, कुरान करीम की अजमत को सुनकर यमन से निकलकर मक्कतुल मुकर्रमा में आया। उस वक्त तक वो ईमान में दाखिल नहीं हुआ था। कुरैश मक्का ने कहा कि तुफैल दूसी हमारा आदमी है। कोई तुफैल दूसी एक बहुत बड़ा फसीहुल लिसान था, तुफैल दूसी एक बहुत बड़ा शायर था। उन्होंने समझा, कुरैश मक्का ने कहा कि यह आदमी मेरा है। चुनांचे तमाम कुरैश मक्का के जितने बड़े बड़े सरदार थे तुफैल दूसी की इस्तकबाल करने के लिए मक्का की सरजमीन से बाहर निकलकर तुफैल दूसी का इस्तकबाल किया और तुफैल दूसी से कहा कि हमारे शहर में आए हो, तुम मेहमान हो, सुनो यहाँ पर मोहम्मद नाम का एक शख्स है, जो आदमी उसके कलाम को सुनता है दीवाना हो जाता है। उनके कलाम के अंदर वो जादू है, उनके कलाम के अंदर वो सिहारत है। जो आदमी उसके कलाम को सुनता है, मियाँ बीबी के दरमियान इफ्तिराक पैदा हो जाता है, बाप बेटे के दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाती है। इसलिए तुफैल दूसी तुम यमन से निकलकर हमारे शहर में आए हो, तुम मोहम्मद के कलाम को मत सुनना, मोहम्मद के अल्फाज को मत सुनना। चुनांचे तुफैल दूसी जब यमन से निकलकर मक्का की सरजमीन में आया, उन्होंने अपने कानों के अंदर रूई ठूस लिया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को नहीं सुनेंगे, उनके अल्फाज को नहीं सुनेंगे। इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सहन में नमाज पढ़ रहे थे। तुफैल दूसी मक्का के सरजमीन पर घूमता रहा, मुआयना करता रहा कि वो कौन सा कलाम है, वो नया दीन कौन सा दीन है, वो नई शरीयत का तरीका किया है, उसको पहचाना जाए, उसको देखा जाए। इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सहन में नमाज पढ़ रहे थे, कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। जब तुफैल दूसी ने देखा कि ये कैसा, ये क्या शक्ल है, ये क्या सूरत है, ये इबादत का क्या तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए, वो कुरान करीम की तिलावत की आवाज जब तुफैल दूसी के कानों पे पड़ती है, उनका पत्थर जैसा दिल मोम हो जाता है, वो बर्दाश्त न कर सका और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया और कहने लगा, ए मेरे आका, आप कौन सा कलाम पढ़ रहे थे, वो अल्फाज किया है जब आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, मेरा दिल फटा जा रहा था। ए मेरे महबूब, मैं तो ये देखने आया था कि जो आदमी आपके कलाम को सुनता है वो दीवाना हो जाता है, उस पर जादू अटक करता है। ये कलाम इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि किसी खुदा का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। ए मेरे महबूब, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं ईमान के अंदर दाखिल हो रहा हूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इसीलिए कुरान करीम को पढ़ें, कुरान करीम को समझें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। आप अपने बच्चों की दीन की जिम्मेदारी को संभालें, अपने बच्चों को मकतब के अंदर भेजें, अपने बच्चों को मदरसों के अंदर भेजें और सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम से उसके ईमान को मजबूत करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना। एक इंसान अगर अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाता है, हाफिज कुरान बनाता है, मदरसों में उसका एडमिशन कराता है,
दाखिला कराता है तो गोया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता हमवार फरमा देते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जब आप अपने बच्चों को अपने घर से निकालकर मदरसों में भेजते हैं तो आप उस बच्चों की आजमत को कमतर ना समझे। वो बच्चा बहुत बड़ा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बच्चों के कदमों के नीचे अपने पर को बिछा देते हैं। उन मेहमान रसूल के लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती है कि अल्लाह ये बच्चा मदरसा पढ़ने के लिए गया है, मकतब पढ़ने के लिए गया है, अल्लाह इन बच्चों को हाफिज कुरान बना दीजिए, अल्लाह इनको आलिम रब्बानी बना दीजिए। समंदर की मछलियां हत्तन नमलता फी हुजरिहा, यहां तक कि वो चोटियां जो अपने बिलों अपने सुराहों के अंदर है, वो चोटियां भी उन बच्चों के लिए दुआए मगफिरत करती है। क्या अभी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर कहिए पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। मैं तो आपका मेहमान हूं, पहली दफा इस इलाके में आया हूं और तकरीबन ये गुनहगार नाचीज का शायद 20 साल पहला तजर्बा है। अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ऐसा जलसा है जिसमें इस गुनहगार की शिरकत ना होती हो। और मेरा आम तौर पर जो मेरा नंबर आता है वो इशा की नमाज के फौरन बाद ही आता है, यानी दूसरी नशिस्त में आता है। और ये भी तारीख रिकॉर्ड कायम है कि अररिया की सरजमीन पर इस गुनहगार की हाजिर हुई और तहज्जुद के वक्त में हाजिर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे आखिरी वक्त में हजरात ये दुआ का वक्त है। अद्दुआ मुख्खुल इबादत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का मग़ज़ और निचोड़ है। आप जो मगरिब की नमाज के बाद से लेकर अब तक जो प्रोग्राम सुन रहे हैं ये उनका खुलासा है, ये उनका खुलासा है। हमारी माओं के लिए भी खुलासा है, हमारी बहनों के लिए भी खुलासा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरा बंदा मुझसे कोई मांगता है तो मैं अपने बंदा से दूर नहीं हूं। फइन्नी करीब, मैं बंदा के बहुत करीब हूं। उजीबु दावत दाई इदा दानी, मैं बंदे के सवाल को पूरा करता हूं जब बंदा मुझसे मांगता है।